करता जग भरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। उन्होंने जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एकार। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा त्रिगुण स्वामी की आरती जय कोई जन गावे। उन्होंने जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी। जब द्वारो हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओम तारा बोले हर शिव ओम तारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव। हर नामी ओम हरे 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 महादेव। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम गलेन सिगलेन नमः देवाभिवंदनम आत्मा मंत्र पुष्पांजलि। हाथ पुष्प लीजिएगा। हाथ पुष्प लीजिएगा। ओम जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनासं महिमानः स्वचंद्र चित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो ध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिना दत्ता गृहाणां परमेश्वर पञ्चपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। हरिओम। सभी अपने स्थान पे विराज जाएं। इतना भी मत कर, हल्का सा बढ़ा के रखना बेस। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरु
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सरस्वती वीणा दंडित मंडित श्वेत पद्मासनां देवी मम कंठ विराजते देवी सरस्वती सदा प्रसन्नमहा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानरामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वातजातां नमामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा राधके वत्ससे सह रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राधे मेरी स्वामिनी मेरा धे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। आओ वृष भानु की लाडली अब दास की ओर निहार। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई ना हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडार। दुखिया न होवे सृष्टि में प्राणनहार। सृष्टि में प्राणनहार। सुखी बसे संसार सब दुखियां रहे न कोई। सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सबकी ईश्वर दूरी हो। यही अभिलाषा हम सबकी ईश्वर पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध बूंद धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध बूंद धन ध्यान से वंचित रहे राधे राधे
आपकी भक्ति करता रहूं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, राग देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममधीश। राधे से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए कर कर दया निधान। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। हृदय में है ये वीरता है मेरी सरकार, हृदय में है यह वीरता है मेरे सरकार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनियो कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान, दीजिए दया धर्म का ज्ञान। सर्वप्रथम गणराज भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा महाकाल महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं विशेष कृपा बनाए रखें। बाबा महाकाल महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपना स्थान बनाए रखें एवं विशेष कृपा बनाए रखें। माँ हर सिद्धि महारानी चामुंडा महारानी तुलजा भवन के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं विशेष कृपा बनाए रखें। नगर देव ग्राम देव स्थान देव वास्तुदेव के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं विशेष कृपा बनाए रखें। हनुमान जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपनी व्यासपद ग्रहण करें। व्यास जी महाराज सूर्य जी महाराज सुखदेव जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपनी व्यासपद ग्रहण करें। मेरे आराध्य श्री भाग्य बिहारी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं हम पर विशेष कृपा बनाए रखें। जिन जन में वास करने वाली करुणा सागर करुणामयी जगत जननी श्री राधा रानी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। उनसे निवेदन अपने बालक पर कृपा करे एवं हमें कृतार्थ करें। परत्पर परब्रह्म अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी वागंबरधारी भगवान सांब सदाशिव बाबा महाकाल महाराज की परम मंगलमय कथा का आज पंचम दिवस। कथा में पधारी मात्र शक्तियों के मन मंदिर में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। सियाराम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जोर जुबानी सभी को प्रणाम करता हूं। आज परमपिता परमात्मा देव महादेव की शिव महापुराण की कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व हम अपने मन वाणी और अंतःकरण को हरि नाम के सहारे से शुद्ध करते हैं। आइए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम जटाधराय शिव जटाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले महाकाल महाराज की जय हो उसका volume, उसका volume। उसको चेक कर लो पहले। हरिओम श्री राधे जय श्री राधे हरिओम हेलो जय श्री महाकाल हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे बोले महाकाल महाराज की जय हो हर 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 आज परमपिता परमात्मा की पंचम दिवस की कथा पूर्व दशम में उन लोगों ने कौन सी कथा सुनी थी कल क्यों भैया कल कथा कौन कौन सी सुनी थी हमने जब आपको मालूम रहना चाहिए कि महाराज रोज कथा सुनाने के बाद उसी दिन पूछते हैं कि कल क्या सुनाने को तो याद करते हैं इसीलिए दिन कहा था पहले दिन कि घर से कापी पेन लेकर आया कर
हर हर घर घर। पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण करा कि माता मैना देवी और हिमालय राज ने माता पार्वती को विदाई दी। विदाई देने के बाद में माता पार्वती कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भगवान के क्रोधाग्नि से कौन उत्पन्न हुआ था? भगवान शंकर ने उन्हें मोक्ष प्रदान कराया। फिर बाणासुर का उद्धार करा भगवान ने। उत्कल और कल का उद्धार मां भगवती काली ने किया। स्वामी कार्तिक जी का जन्म की कथा को हमने श्रवण किया। भगवान गणेश जी के प्रादुर्भाव की कथा को हम सभी ने श्रवण किया। भगवान शिव शंभु ने क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से गणेश जी महाराज के शीश धड़ से अलग करा। मां भगवती के विकराल रूप को देख करके भगवान ने गणेश जी को गज का मुख लगाया। उनका नाम गजानंद रखा गया। बोल गजानंद गणपति महाराज की। जैसे गज का मुख लगा गणेश के साथ साथ आज क्या होगा? गजानंद, जिसका मुख गज के समान है, गजानंद जी का हुआ। फिर स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी में बहस हुई। किसको लेकर? किस बात पे हुई थी बहस का? शादी के लिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, हाथ जोड़ करके गणेश जी का विवाह हुआ। और अन्य दिव्य लीलाओं के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। जब भगवान का विवाह हो रहा था गणेश जी का, तो कौन सा विघ्न आया था? कौन सा असुर आया था? बाणासुर तो दूसरा था। गणेश जी के विवाह में कौन सा विघ्न आया था? उसका नाम क्या था असुर का? अहंतासुर। भगवान सूर्य के अहंकार से उत्पन्न हुआ अहंतासुर भगवान के विवाह में विघ्न डालना है। तो भगवान हवन में से जब धुआं उत्पन्न हुआ धूम्र रूप में, तो भगवान गणेश जी ने धूम्र रूप में अहंतासुर का उद्धार किया। धूम्र वर्ण गजानंद की जय हो। आज श्री सोनक जी ऋषि प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप हमें श्रवण कराइए कि भगवान देवादिदेव महादेव के अन्य भक्त में ऐसा कौन भक्त है जो अपने प्राणों का भी निछावर देवादिदेव महादेव के लिए कर देता है? ये बताओ, भगवान पर आपको विश्वास किस प्रकार रहना चाहिए? विश्वास किस रहना चाहिए आपको भगवान के प्रति? आंख बंद कर रखना चाहिए ना भगवान? आंख बंद करके भी भरोसा करना चाहिए या नहीं? आप अपने पतियों पर भरोसा करते हो, आप अपनी पत्नियों पर भरोसा करते हो आंख बंद करके, तो देवादिदेव महादेव पर भी कैसा भरोसा होना चाहिए? बताओ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे भाई लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं नाई के पास, तो कैसे करते थे? गर्दन ऊपर, आंख बंद करके, अब हाथ में उस तरह और उस तरह तलवार से ज्यादा तेज रहता है। अब मानो वो दाढ़ी बना रहे नाई को छींक आ गई तो जरा से देर में गला, फिर भी भरोसा कितना है? जाकर बैठ जाता आंख बंद करके, गला ऊपर करके, भरोसा है। उसी प्रकार आंख बंद करके देवादिदेव महादेव पर भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि शिव की कथा यही कहती है कि विश्वास रूपिणो, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यदि मेरी कथा में आए हो तो श्रद्धा और विश्वास लेकर ही आना है, क्योंकि महाराज शिव पुराण की कथा कहती है जहाँ शिव कथा होती है वहाँ देवादिदेव महादेव किसी न किसी रूप में आकर के बैठे जाता है। यदि आपका विश्वास देवादिदेव महादेव ने देख लिया तो आपकी सभी मनोकामना देवादिदेव महादेव पूर्ण कर देता है। बस लाना क्या है? श्रद्धा विश्वास। सोनक जी
प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप हमें भगवान के अन्य भक्तों की कथा को श्रवण कराइए। तभी श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान का एक अन्य भक्त है, एक किसान है। भगवान शंकर पर अधिक प्रेम करता है। गरीब घर से है किसान, किसानी करता था, खेती करता था, बड़ा गरीब था महाराज। आपको तो हमारा 2 पल की रोटी मिल जाती है, उस किसान को कभी मिले तो मिले, नहीं तो नहीं भी मिले। उस समय भी वो भगवान शिव का नाम नहीं जपता था, नित्य निरंतर नाम जपना रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता रहता था, नित्य निरंतर नाम उसका चलता रहता था। एक दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ खेत में जा रहा था, देखो किसान लोग खेत में खेती करने जाते हैं तो छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो भी कहते पिताजी हम भी आपके साथ चले। तो बच्चों ने कहा कि पिताजी हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। तो बेटा और बेटी दोनों माता पिता के साथ गए। उसी समय किसान और अपनी पत्नी के साथ में खेत में हल चला रहा था, तो बच्चे दोनों भाई बहन मेड़े पर बैठे थे। अब देखो महाराज, जो शिव का भक्त रहेगा उसे संकट किस प्रकार मिलता है। शिव का भक्त है, जो बच्चा था लड़का, उसे सर्प ने काट लिया। अब जिसे सर्प ने काटा तो जो लड़की थी वो चिल्ला करके बोलने लगी पिताजी सांप ने भैया को काट लिया, भैया को सांप ने काट लिया। अब किसान दौड़ा दौड़ा आया, बोले कि अब मुझे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। महाराज इतने में एक आयुर्वेदिक जो दवा खाने से आते हैं ना वैद्य, वो आए। उस वैद्य ने उस सांप का जहर उतारा। महाराज ये विष जो सर्प है, इसका विष इतना भयंकर है कि इससे काटता हुआ व्यक्ति पानी भी नहीं मांगता और पल में ही प्राण छोड़ देता है। कुछ समय बाद एक दिन किसान मंडी गया, तो वहां पर एक बैल, खूंखार बैल किसान की ओर दौड़ता हुआ आया। उसी समय एक व्यक्ति ने हाथ पकड़ के किसान को दूर हटा दिया। अब देखो महाराज, धीरे धीरे जब आपत्तियां घेरती है इंसान को तो उसका मनोबल भी टूटता जाता है। परमात्मा के प्रति उसका मनोबल धीरे धीरे टूटता है। पहले क्या संकट आया, बेटे को सांप ने काट दिया। दूसरा सांड मारने आया। तीसरा गरीबी बहुत ज्यादा, बहुत परेशान हो गया। फिर भी महाराज भगवान शंकर से कोई शिकायत नहीं। हम छोटी छोटी बातों में भगवान के मंदिर में लड़ने चले जाते हैं, जाते कि नहीं सही बताओ? लड़ने चले जाते हैं, हम तो सबसे ज्यादा जाते हैं। परमात्मा ने यदि आपको इस राह पे छोड़ा है तो उसने आपके आगे के लिए भी कुछ सोचा हो। लड़ने चले जाते हैं, कुछ नहीं कहा। एक दिन देवादिदेव महादेव ने सोचा कि चलो मैं आज अपने भक्त का समय पलट दूं, इसे माला माल कर दूं, इसके खेत में अच्छी फसल उगा दूं। तब देवादिदेव महादेव की कृपा से उसके खेत में इतनी सुंदर फसल आई। पूरे गांव में उतनी सुंदर फसल किसी की नहीं जितनी इस किसान के घर हुई। अब देखो महाराज, जब आप भगवान की भक्ति करो, चाहे अच्छा कर्म करो, तो आपके जलने वाले भी बहुत होंगे, दुश्मन भी बहुत होंगे। वो नहीं चाहेंगे कि इसका कुछ हमसे अच्छा काम हो। आज के समय में हम इसीलिए पीछे हैं क्योंकि हमें अपना ही आगे वाला नहीं बढ़ने देता। कहते हैं कि परिवार वाला ही परिवार को काट करता है। सही बात है? हाँ या ना? जरा मुंह हिला के बोल। थोड़ा हाजी का नाजी का जवाब दे दिया करो, तो क्या मुझे भी लगे कि हाँ कथा सुन रहे हो। तो इस किसान के खेत में इतनी सुंदर फसल आई, मानो सोना खड़ा हुआ। कहते ना किसान की महाराज इस बार तो सोना खड़ा है खेत में। तो गांव में जलने वालों ने इसके अनाज में विष मिला दिया, फसल में जहर मिला दिया। अब देवादिदेव महादेव ने सोचा कि यदि इस फसल को मेरा भक्त खाएगा तो मर जाएगा।
आकाश मंडल में घनघोर बादल गहराए। जैसे ही अब किसान की धड़कन बढ़ने लगी। यदि खेत में कटा हुआ अनाज पड़ा तो उसे समेटा जा सकता है, इनने फसल खड़ी हो तो क्या करे। किसान का कलेजा फटने लगा कि महाराज बस बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। आकाश मंडल में बिजलियां कड़कने लगी। बिजली कड़कते हुए मूसलाधार बारिश होने लगी। जब वो मूसलाधार बारिश हुई, किसान का जो मनोबल बचा था वो भी टूट गया। और जैसे ही मनोबल टूटा, देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाकर के खूब माथा पटक पटक कर रोने लगे, बोले बाबा तुझसे एक खुशी भी देखी नहीं गई। जीवन से मैं गरीबी में रहा, मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं करी। मेरे बेटे को काट लिया सर्प ने, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे सांड मारने आया तो फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। और आज पहली बार मेरे जीवन में कोई खुशी आई थी। मेरे खेत में फसल आई थी और इतनी सुंदर फसल आई थी कि मैं अपनी गरीबी मिटा सकता था, लेकिन तुझसे वो भी नहीं देखा गया। सर पटक पटक कर शिवलिंग से रोने लगा। तभी महाराज शिवलिंग से आवाज आई कि भगत तुझे पता है, तुझे लगता है कि ये फसल मैंने बिगाड़ी है, तुझे लगता है कि बारिश मैंने करी। हाँ चल मैंने बारिश करी, लेकिन तुझे पता है मैंने इतनी मूसलाधार बारिश क्यों करी। तुम्हें अपना कारण दिख रहा है कि मैंने ऐसा क्यों करा। लोगों को आज के समय में ये होता कि महाराज तुमने ऐसा क्यों करा। सामने वाला का कारण नहीं दिखता, अपना कारण जरूर दिखता है। तुम्हें पता नहीं है जिस सर्प ने तुम्हारे बेटे को काटा था, तो सर्प इतना भयंकर सर्प था कि जिसके काटने से पानी भी नहीं मांगता था। वो वैद्य कौन था जो वैद्य बनकर आया था तुम्हारे बच्चे की प्राण बचाने के लिए। वो वैद्य और कोई नहीं, स्वयं मैं था। उस दिन बाजार में जब वो बेल तुम्हारी ओर आया था भागकर, तुम्हें बचाने वाला कौन था? कोई और नहीं, स्वयं मैं था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फसल क्यों बिगड़ी? क्योंकि तुमसे जलने वाले लोगों ने तुम्हारी फसल में विष मिला दिया। और मैं कदापि नहीं चाहता कि मेरा भक्त विष को खा करके मर जाए। किसी भी यदि तू कभी भी याद करेगा तो मैं तेरी रक्षा करने के लिए सदा खड़ा रहूंगा। बस तू एक बार नाम तो ले, मैं तेरी रक्षा करने के लिए सदा खड़ा हूँ। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव शिव रट ले रे बंदे, शिव शिव रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। घोड़े पर समय का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पे समय का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर समय का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पे समय का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा कर छोड़ा छोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हाँ घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ शिव शिव
शिव शिव शिव रटले बंदे हो शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले रे प्राणी पल पल बीत रही जिंदगानी कल की चिंता कर ले प्राणी हम जाने कब टूट पड़े हैं 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 अरे काल का तोड़ा घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा हाँ घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा शिव 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 रटले बंदे हो शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाटे दरवाजे रोज करेंगे दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे हो बताए दुनिया वाले तू बताए दुनिया वाले तू कितना पुण्य जोड़ा जोड़ा जाए रे समय का घोड़ा घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा शिव 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 रटले बंदे हो शिव 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 रटले बंदे जीवन है ये थोड़ा बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो हर हर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जोर से जय बोलने का थोड़ा धीरे बोला करो कोई सुन ना ले इतनी जोर से बोलते हो आप लोग अभी भी शर्म नहीं आ रही हो अभी तो बोल लो बोलो महाकालेश्वर भगवान की महाराज ने की ज्यादा जोर से मत बोलो तो अब तो बोलूंगा जी क्यों महादेव आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर खड़ा रहता है जब आप उसको पुकारोगे वो आपके लिए दौड़ा कर आएगा देखो महाराज आप भगवान की भक्ति करो तो संकट जरूर मिलेगा लेकिन वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा ये बताओ द्रौपदी तो संकट नहीं आया था कि जब उसका चीरहरण हो रहा था आया ना हाजी ना जी हुआ तो संकट आया था भगवान ने साथ छोड़ा था द्रौपदी ने जब अंतिम समय पुकारा कि सबको पुकार लिया पहले भीम से कहा कि भीम कहाँ गया तुम्हारा बल
अर्जुन कहाँ गया तुम्हारा गांडीव? सबको पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा आप तो गुरु हो, सबको पुकार लिया, आए कोई नहीं आए। फिर अंत समय जब परमात्मा को पुकारा तो परमात्मा ही आया। बिन पग चलो सुनो बिन गाना, बिन गर्म करो विदिनाना। परमात्मा आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर है। देखो महाराज, मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगा एक बार, कई बहनों की अब आदत धीरे धीरे बहुत बिगड़ती जा रही है। ये बात बुरी जरूर लगेगी, हमने हमारा पहनावा बिगाड़ लिया है। पहनावा हम लोगों का बिगड़ चुका है। लोग कहते हैं महाराज ये तो फैशन है, वो फटे पुराने कपड़े पहनने के, इधर से फट रहा है कोई इधर से फट रहा है, शरीर का अंग दिख रहा है, ये फैशन हो गई है। विदेशी लोगों ने इस कल्चर को छोड़ दिया और हम लोगों ने इसे अपना लिया। लोगों से कहते हैं, हम बहुत बार देखते हैं, अगर हम किसी को कहते चलो गुरु जी आप क्या जानो उस चीज को, ये तो फैशन है। अगर फैशन है तो हम भी हमारे फटे कुर्ते पहनना स्टार्ट करते, हम भी कुर्ते फाड़ लेंगे इधर से उधर से, तो फैशन है तो महाराज हमें भी कोई नहीं बोलना चाहिए फैशन है। महाराज सभी बहनों से निवेदन है, भाइयों से भी निवेदन है, आदेश ले नहीं आते कथा मन के। महाराज तो बहुत कड़वे बोलते हैं, सत्य बात बोलते हैं हम कड़वे। हम हमारे सनातन की रक्षा नहीं कर पा रहे। वृंदावन जाना, कई अंग्रेज लोग आकर के भक्ति करते, धोती कुर्ते पहनते, साड़ियां पहनती है हमारी वहां की बहनें, किसी की नजर नहीं होती जो गलत नजर उठाकर देख ले। हमारी बहनों पर गलत नजर क्यों उठती है? क्योंकि हमने पहनावा बिगाड़ दिया। माताओं की सबसे ज्यादा गलती होती है इस चीज में। बेटियां कपड़े ऐसे पहनती तो माताएं कहती नहीं कि बेटा तुझे ये नहीं ये पहनना है। बेटी अगर मना करेगी नहीं मैं ये पहनूं, दो चाटे मारो क्या नहीं सुधरेगी। हम हमारी बेटियों को बड़ा आगे बढ़ाते हैं, चलो आगे बढ़ो। बेटियों से जब कभी कोई माता है तो बोलती थी हमारी बेटी अच्छा बहुत अच्छा नाचती तो क्या नाचनिया बनाना आपको, उसे हाथ में तलवार दे दो, उसे झांसी की रानी बना दो कि यदि कल से कोई दुष्ट उसकी दौड़ देखे तो वो तलवार लेकर उसका संहार कर दो। बस तलवार पकड़ाओ की फटे पुराने कपड़े। निवेदन में सभी से करता हूँ हर जगह, कई माताओं को कई बहनों को इस बात का बहुत बुरा लगता है। यदि आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो कभी वृंदावन चले जाना, वहां पर अंग्रेजों को देख लेना। वहां के लोग धोती कुर्ता पहनना अपना लिया, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मस्तक पर चोटियां रखते हैं। आजकल कहीं बच्चों से कि बेटा तिलक लगाया करो, तिलक लगाने में शर्म आती है लोगों को। कहो कि चोटी रखा करो, चोटी रखने में शर्म आती है। धोती कुर्ते पहनने को कहो तो धोती कुर्ते पहनने में शर्म आती है। कितना सुंदर पहनावा साड़ी और धोती कुर्ता, ये तो देव वस्त्र कहलाता है। ये बताओ मान सम्मान किसका है, धोती कुर्ते का कि इंसान का है? आज हम धोती कुर्ते पहन कर आप लोग सभी प्रणाम करते, कल से हम पेंट शर्ट में आएंगे, कोई प्रणाम करोगे? आया ना जवाब दो। सम्मान किसका है, हमारा या धोती कुर्ते का? धोती कुर्ते का। आप साड़ी में आओगे तो हम भी आपको एक बार देखकर प्रणाम करेंगे, आप जींस पैंट में आओगे हम आपको प्रणाम करेंगे। सम्मान महाराज देव वस्त्र का है। ये देव वस्त्र ये जो हम धारण करते हैं, आप और हम साड़ियां जो धारण करते हैं वो देव वस्त्र देवियां कहलाती है, और जो धोती कुर्ता पहनते हैं वो देवता कहलाती है। बाकी तो राक्षसों पहनते पेंट शर्ट। अब आप जानो तो आप राक्षसों की क्या हो। निवेदन करूंगा सभी से कि हो सके जितना अपने कल्चर को अपनाओ, सनातन धर्म को अपनाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, हाथ में माला लेकर के माला जपो, नित्य निरंतर जप करो। राम नाम जपो, राम नहीं तो शिव नाम जपो, क्योंकि शिव और राम एक ही है। यदि कान इस तरह से पकड़ लो, चाहे कान हाथ गोल घुमाकर पकड़ लो, बात एक ही है। नाम जपते रहना चाहिए। आज आगे श्री भगवान देवादिदेव महादेव नंदी को अपने अन्य भक्तों की कथा को श्रवण कराते हैं। वंदे महानंद महान लीला
महेश्वरे सर्वविभो महन्तम् गौरी प्रिये शिवभक्तकथा श्रवणम् शंकर मादिदेशः। भगवान नंदी को आज देवादिदेव महादेव अपने महान भक्ति की कथा सुनाते हैं। ये बताओ महाराज, आपको पता देवादिदेव महादेव का सबसे बड़ा भक्त कौन है? महान भक्त कौन है? कौन है? जरा हाँ ना का जवाब दो। मालूम है तो बताओ, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। हाथ खड़ा करो, किस किस को मालूम है? दो भक्त है भगवान को, एक तो रावण, दूसरा कंडप। पहला रावण और दूसरा कंडप। एक महान वन में एक शिकारी रहा करता था। देखो महाराज, भगवान जब यदि आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देता तो भक्त भी नहीं चाहता कि उसके लिए कभी भगवान हो। चाहेगा? कभी आप चाहोगे कि हमारे सामने भगवान बैठकर खूब बिलक बिलक के रोए हमें पाने के लिए? कभी चाहोगे क्या? यदि आपको कष्ट होगा तो परमात्मा रोएगा, यदि परमात्मा को कष्ट होगा तो आपको भी रोना आएगा। यदि आपने प्रेम करा होगा परमात्मा से तो ये तो महाराज कोई मतलब नहीं है। भगवान को यदि चोट भी लग जाएगी तो बस देख लोगे, ताली बजा दोगे कि हाँ महाराज अच्छे लगे। जो आज के समय में यदि कोई गिर जाता है ना तो लोग उसको उठाने से पहले सेल्फियां लेकर के उसको फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालते हैं। सत्य बात है। लोग मदद करने से पहले सोशल मीडिया का साथ लेते हैं। भगवान का भक्त कंडप शिकारी है। महान वन में एक शिकार करने जाता था। वन में एक शिवालय था, तो ये भगवान शंकर का बड़ा भक्त है। कहते हैं भगवान शंकर की मंदिर जाओ, भगवान की कथा में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहा तो पहले भी दिन आ गए, आज भी आप खाली हाथ नहीं चलते। एक बेलपत्र ले आया करो घर से, फूली तोड़ कर ले आया करो चरणों में चढ़ाने के लिए, क्योंकि खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, क्योंकि ये तो देने वाला है। यदि इसके चरणों में यदि कुछ अर्पण करोगे तो ये आपको एक की जगह 10 गुना देगा। ये महादेव है और कोई नहीं बना। तो कल से निवेदन है। और ये बताओ, मैंने एक बात और कही थी कि रोज निरंतर शिव पुराणों को प्रणाम करना चाहिए। कौन कौन प्रणाम करके बैठता? भूमि पे जरा हाथ खड़ा करो। सभी प्रणाम करके बैठते हो? अच्छा, मैं भी सभी को देखता हूँ कौन आता और कौन कैसे बैठ जाता है। प्रणाम करके बैठना चाहिए शिव पुराण को। नित्य निरंतर शिव पुराण का पूजन करना चाहिए। रोज कहता हूँ कि शिव पुराण का पूजन करना चाहिए, शिव पुराण का पूजन करना चाहिए। क्या शिव पुराण आपसे पैसा मांग रही है तो आए तो मेरे ऊपर पैसा चढ़ा के जा कह रही? तो नित्य निरंतर पूजा करनी चाहिए। महाराज आप लोग भाग्यशाली हो जो आपको शिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है, किस्मत वाले हो। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसके घर के सामने कथाएं होती है लेकिन वो घर के सामने ही नहीं जा पाते। कृपा जिस पर देवादिदेव महादेव करता है, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन, कई जन्मों के भाग्योदय होने पर आपको कथा श्रवण मिलती है। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर आपको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। राम की कथा सुनने को मिलती है, कृष्ण कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो जब आप भाग्यशाली हो, यदि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी है, आपको पांडाल में बुलाया है, तो उसकी पूजा करने में कौन सी शर्म? यदि शर्म आती है तो यूं बताइए तो। देखो महाराज, जिसने कर इसके सामने शर्म उसके फूटे, क्योंकि भगवान कहता है देवादिदेव महादेव कहते तो संसार के सामने शर्म कर लेना, लेकिन मेरे सामने शर्म मत करना। तुझे जो चाहिए मुझसे मांगना। संसार के लोग देने में हिचकिचाएंगे लेकिन मैं देने में कभी भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तो भगवान का जो भक्त था कंडप, वो शिकारी था, तो वो शिकारी के पास क्या रहता है? शिकारी के पास क्या रहेगा? शिकार करा हुआ मांस। अब वो भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर वो चढ़ा देता। देखो
देखो आप भगवान के ऊपर कुछ भी चढ़ाओ, भगवान आपको चढ़ाया हुआ वस्तु को प्रेम से स्वीकार करता है। कई बार हम कई कथाओं में जाते हैं, यहाँ तो बहुत पब्लिक है, कहीं कहीं बहुत कम पब्लिक रहती है, तो क्या किसी की पुष्प माला नहीं आ पाती ठाकुर जी के पास में। तो कहते गुरु जी हम ठाकुर जी के लिए माला लाते हैं, वो चढ़ा नहीं पाते, बहुत पब्लिक रहती है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, माला आपने खरीद ली ना, आपने पैसा दे दिया माला वाले को, किसके लिए लिए? किसके लिए लिए? जरा वो जोर से बोलो। भगवान के लिए, शिव जी के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो भले भगवान के पास तक पहुंचे या ना पहुंचे, यदि आपने भगवान के लिए एक बार ले ली तो भगवान ने उसी समय उसको स्वीकार कर ली। भले आपके वो पुष्प वहां तक चढ़ा हो चाहे नहीं चढ़ा, परमात्मा ने आपके पुष्प को स्वीकार कर लिया। तो जब कंडप ने वो मांस के पिंड को शिवलिंग पर चढ़ाया और वहां से वो चला गए। दूसरे दिन मंदिर के पुजारी जी जब मंदिर में पहुंचे तो मांस को देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए। राम राम, शिवलिंग पर मांस किसने रख दिया? यह तो निंदा हो गई देवादिदेव महादेव की। ब्राह्मण देवता ने कुछ वस्तु के साथ में उसको अलग किया, साफ किया, जल से भगवान को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में भगवान देवादिदेव महादेव ने का नित्य की तरह पूजन अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में ब्राह्मण देवता फिर चले गए। अब जंगल से थोड़ा बाहर ब्राह्मण देवता का निवास था, सुबह शाम आते थे। तो ब्राह्मण देवता अभिषेक इत्यादि पूजन करके चले गए। फिर वही बैल आया कंडप, फिर मांस रखकर चला गया। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण देवता गए। ब्राह्मण ने सोचा प्रभु मुझसे नाराज हो गए शायद, लगता है क्योंकि जब भी मैं पूजन करता, साफ सफाई करता ना, दूसरे दिन वापस मांस देता। फिर साफ सफाई करी, फिर मंदिर को धोया, साफ सफाई करने के बाद में फिर चले गए। तीसरे दिन भी वही बैल लेने के मांस रखा। आज भोले बाबा से ब्राह्मण देवता कह रहे प्रभु ये क्या हो रहा है? रोज रोज मैं रोज नित्य निरंतर आपको स्वच्छता रखता हूँ, रोज स्वयं नित्य स्नान करके आता हूँ, शुद्धता से आपकी पूजा करता हूँ, और ये आपके ऊपर कौन चढ़ा के जाता है? एक बार चढ़ाया जाए तो क्या लगता है किसी जानवर ने छोड़ दिया होगा, दूसरी बार करो तो मनस कोई और छोड़ गया होगा, अब 12 बार छोड़ा जाए तो क्या लगेगा? कोई मनुष्य का काम। भोले बाबा से कहा कि प्रभु ये क्या लीला कर रहे हो? रात्रि में जब भगवान का स्नान इत्यादि करके जब ब्राह्मण रात्रि में गए तो देवादिदेव महादेव ब्राह्मण को रात्रि में स्वप्न देते हैं, हे ब्राह्मण देव, जिस प्रकार आप मेरी भक्ति करते हो उसी प्रकार एक शिकारी मेरी भक्ति करता है। यदि जो मेरी शरण में आता है वो कुछ न कुछ लेकर आता है, तो उस ब्राह्मण आपके पास में तो जल पुष्प इत्यादि बेलपत्र रहता है, उस बेले के पास में जो मांस रहता है वो मुझ पर अर्पण कर देता है, तो उसको भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ब्राह्मण सपने में ही कह रहा है प्रभु, बोले कि ये कैसी लीला आपकी? बोले हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम क्या पागल है जो सुबह 4 बजे उठ करके स्नान इत्यादि करके आपकी शरण में आकर के आरती उतारते रहते, दिन भर हम जो आपकी पूजा पाठ करते, वेद मंत्र बोलते, हम क्या पागल है? और जो पहले आपके ऊपर मांस चढ़ा के जाता आप उसको स्वीकार कर लेते हो। तब ब्राह्मण देवता से देवादिदेव महादेव कहते हैं, ब्राह्मण देव, कल प्रातः काल आप उस शिवालय के पास जो खेत है उस खेत में आप छुप करके उस बहिले को देखना, मैं कल उस बहिले की परीक्षा लूंगा, कंडप की परीक्षा लूंगा। ब्राह्मण देवता ने, ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। जब जैसे ही ब्राह्मण देवता खेत में जाकर के छुप करके देख रहे थे, बहेलिया अर्थात शिकारी वापस आया। उसी समय देवादिदेव महादेव की एक आंख से रक्त की धार बहने लगी। क्या बहने लगा? जोर से बोलो, रक्त की धार। तो कंडप ने सोचा कि प्रभु देवादिदेव महादेव को बड़ा कष्ट हो रहा होगा, तो कंडप ने अपने बाण से एक नेत्र को निकाल करके शिवलिंग पर अर्पण करा। अब जैसे पहले नेत्र को लगाया तो जहां से रक्त आ रहा था वहां से बंद हो गई, अब दूसरे नेत्र से रक्त आना प्रारंभ हुआ। अब ये बताओ
उस समय यदि आप होते तो क्या करते? क्या करते? अपने नेत्र चढ़ा देते भोले बाबा को? बताओ, चढ़ा देते? मुखर्जी नगर से गणपति मंदिर, हनुमान मंदिर से भक्तगण पधारे हैं। कृष्णा दीदी, बड़े दीदी, सभी का मन से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नाक मत कटाया करो, कोई आए तो जैसे ताली बजे दिया करो। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों का, कथा में पधारे आप सभी। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर यदि कृपा मेरे राघव ने कर दी, जिस पर कृपा देव आदिदेव महादेव ने कर दी, उस पर कृपा सभी करने धीरे धीरे आ ही जाते हैं। तो आज देवादिदेव महादेव की शिवलिंग से दूसरे नेत्र से भी रक्त बहने लगा। अब कंडप सोच रहा है कि मैं अपने दूसरे नेत्र भी देवादिदेव महादेव को अर्पण कर दूं, लेकिन जैसे मैं अपने दूसरे नेत्र भी निकालूंगा, महाराज एक आंख से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? और पीछे वाले जरा हाँ ना का जवाब भी दिया करो, सब दूर नजर रहती है। हाँ, इसलिए तो इसे मुंडी हिला दिया करो। तो जब दूसरी आंख भी निकल जाएगी और लगाना सेंटर में, तो कैसे लगाओगे? तो कंडप ने अपने बाएं पैर के अंगूठे को शिवलिंग के नेत्र पर अर्पण करा और दूसरी नेत्र भी निकाल करके वहां पर अर्पण कर दी। और इस भक्ति से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और बोली महाकाल महाराज की जय हो। जैसे प्रकट हुए, आज ब्राह्मण देवता कंडप के चरण पकड़ के बैठ गए, प्रभु आपसे बड़ा भक्त संसार में कोई नहीं, क्योंकि आप जैसा भक्त होता तो देवादिदेव महादेव संसार में ही वास करता। भगवान को आना पड़ता है तुम जैसे भक्तों के लिए, क्योंकि भक्ति पक्की होनी चाहिए। यदि भक्ति पक्की है तो सभी तो परमात्मा दिखाई देता। यदि भक्ति बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, माताओं का। तो जब कंडप ने परमात्मा के ऊपर अपनी भक्ति रूपी नेत्र चढ़ा दिए तो देवादिदेव महादेव को भी आना पड़ा। भक्त के लिए भगवान भी चलकर आता है जब भक्ति सच्ची होती है। और जब भक्ति कब होगी? जब आंखों में भक्ति का चश्मा लगेगा। और भक्ति का चश्मा लगेगा तो क्या दिखेगा? तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पर हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पर हुआ ये असर है। जिधर देखता हूँ मैं आता नजर है, तेरी भक्ति का मुझ पर हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है।
निगाहों में तुम हो, नजारों में तुम हो, इशारों में तुम हो, नजारों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, नजारों में तुम हो, इशारों में तुम हो, नजारों में तुम हो। तेरे घर गवाया में बन के कबाड़ी, तेरे घर पे आया मैं बन के गवारी, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर, तेरी भक्ति का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी भक्ति का मुझ पर हुआ ये असर है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो। हर हर घर घर प्रेम से, भाव से, जोर से, पड़ोसी की कसम से, तब आज देवादिदेव महादेव ने कंडप के ऊपर कृपा करी। ओ मेरी मैया, क्या बात, साड़ी के बारे में पूछा? वो याद है मैया, याद है? नित्य निरंतर जप। आज परमपिता परमात्मा के 5 विशेष अवतारों के बारे में बताया जाता है। सर्वप्रथम सत्योजात, देवादिदेव महादेव का सबसे प्रथम जो अवतार हुआ था सत्योजात। भगवान सांब सदाशिव ने जब सत्योजात रूप धारण करा था, सभी देवता परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु आपने जब भी रूप धारण करे, अनेक प्रकार के रूप धारण करे। कभी शरभ अवतार धारण करा। शरभ अवतार किस प्रकार दिखते हैं? कल बताया था, कल कथा में आया था, शरभ भगवान का अवतार कैसा था, किस स्वरूप में दिखते हैं? कोई सांप का रूप बता रहे, शरभ सर्प नहीं पूछा, आगे पाठ पीछे 16 दूनी 8। शरभ अर्थात भगवान शिव का मुख सिंह की तरह, शरीर मानव की तरह और पंख गरुड़ के समान है। इस रूप में भगवान का शरभ अवतार हुआ। तो प्रभु आपने जब भी रूप धारण करा, किसी न किसी ऐसा रूप धारण करा जिसमें कभी आप भयंकर दिखते हो, कभी आप डरावने दिखते हो, कभी आप भूत प्रेतों के साथ रहते हो, कभी आपने हमें आपका सत्योजात रूप नहीं दिखाया। सत्योजात अर्थात सौंदर्य रूप, सांब सदाशिव का रूप दिखाइए। एक समय गणेश जी भगवान शिव के पास जाते हैं। शंकर जी से कहा कि पिताजी एक बात बताओ कि माता पार्वती मतलब मैया ने आपसे विवाह क्या देखकर कर लिया? मैया ने आपसे विवाह क्या देखकर करा? क्योंकि आप पैसे रहते हो, भस्म लगाते हो, गले में सर्प वाला भूत प्रेत की टोली रखते हो, और माता पार्वती कितनी सुंदर है, कितना सुंदर रूप है, तो माँ ने आपसे क्या देखकर विवाह किया? कभी बच्चा अपने पिता से ऐसा सवाल पूछे तो क्या होगा? क्या होगा महाराज? जब विवाह होता है तो बताया कुछ और जाता है और दिखाया कुछ और जाता है। पहले क्या होता था कि लड़का लड़की का जब विवाह होता था तो आपस में मिलने नहीं